बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ अल्लाह आपको सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपको कभी किसी का मुहताज ना बनाए, आमीन। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं अपने चैनल इस्लाम जिंदाबाद आमीन में आप सब के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वज़ाइफ लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में हमारा मौजू है औलाद। आपकी हर बात मानेगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगर आपकी औलाद नाफरमान है, ज़िद्दी है, आपको किसी भी हवाले से परेशान करती है, तो अब आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नहीं बल्कि दो बहुत ही मुजर्रब, ताकतवर, नहायत ही आसान वज़ाइफ लेकर हाज़िर हुई हूँ। इन दोनों वज़ाइफ की बरकतों से, मेरे रब के फजलो करम से, हमारी औलाद ज़िद करना छोड़ देगी, नाफरमानी नहीं करेगी, हमें किसी भी हवाले से परेशान और तंग नहीं करेगी। और आपने इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक तवज्जो से देख लेना है और सुन लेना है, क्योंकि इसमें हमने आपके साथ दो वज़ाइफ शेयर करने हैं। जो वजीफ़ा आपको आसान लगे वही वजीफ़ा आपने कर लेना है, इंशाअल्लाह हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो आइए नाज़रीन, बिला तख़ीर बढ़ते हैं अपने आज के इन दोनों वज़ाइफ की तरफ। तो सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मुमकिन है हमारे एक शेयर करने की वजह से किसी भी वालिदैन की ये परेशानी ख़त्म हो जाए और हम बेशुमार नेकियां कमाने में कामयाब हो जाएं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, बढ़ते हैं अपने अमल की तरफ कि आपने सबसे पहले जो वजीफ़ा करना है वो कौन सा है। ये अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा नाम है। आइए सबसे पहले इस इसमें मुबारक को बिल्कुल तवज्जो से सुन लें, फिर इसका पूरा तरीक़ाकार भी हम बिल्कुल तवज्जो से आपको समझाएंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस इसमें मुबारक को 2 बार सुन लीजिए। तो जिसकी भी औलाद ज़िद्दी हो, नाफरमान हो, कहना ना मानती हो, तंग करती हो, उसे चाहिए तुलुए आफ्ताब से पहले, सूरज निकलने से पहले, जो भी बच्चा आपको तंग करता है उसकी पेशानी पर, बच्ची है या बच्चा है, उसकी पेशानी पर मतलब माथे पर हाथ रख कर आपने आसमान की तरफ अपने चेहरे को कर लेना है। अपना रुख आपने आसमान की तरफ कर लेना है, आसमान की तरफ आपने देखना है और उसी दौरान आपने इसमें मुबारक को पढ़ना है। इसमें मुबारक ये है, सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है आपने, या शहीदू या शहीदू। और जब भी आप इसमें मुबारक पढ़ेंगे 21 मरतबा, तो अव्वल आखिर 3-3 मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना ज़रूर पेश कीजिएगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इंशाअल्लाह इस मुख्तसर से वजीफ़े की बरकतों से हमारी औलाद हमारी फरमाबरदार बन जाएगी, हमें किसी भी हवाले से परेशान नहीं करेगी। बस इस वजीफ़े में हमने ये ख्याल करना है, तुलुए आफ्ताब यानी सूरज निकलने से पहले करना है और इस बच्चे या बच्ची की पेशानी पर हाथ रख कर इस अमल को, इस वजीफ़े को करना है। चंद सेकंड्स का ये वजीफ़ा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर अब बात की जाए इस अमल की मुद्दत की, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब तक आपका बच्चा राह रास्त पर ना आ जाए, जिद करना ना छोड़ दे, नाफरमानियां ना छोड़ दे, तब तक आप इस वजीफे को करते रहे। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही जल्द इसका फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, बिला तख़ीर बढ़ते हैं हम आज के दूसरे वजीफ़े की तरफ कि हमारा आज का जो दूसरा वजीफ़ा है, नाफरमान औलाद को फरमाबरदार बनाने के लिए, जिद ख़त्म करने के लिए, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो उनको राह रास्त पर लाने के लिए। इस अमल की तरकीब कुछ यूँ है, जब आपका नाफरमान बच्चा या बच्ची सो रही हो, तो आपने सुबह के वक़्त यानी फ़जर की नमाज के वक़्त फ़जर की नमाज अदा कर लें, या नमाज फ़जर का वक़्त जब शुरू हो जाए, तो बेहतर ये है कि आप नमाज फ़जर अदा करने के बाद इस अमल को करें। तो सुबह के वक़्त जहाँ हमारा बच्चा या बच्ची सो रही हो, हमने उनके सहराने से 2 फुट की दूरी पर खड़े हो जाना है। तो सहराने से 2 फुट की दूरी पर खड़े होकर सिर्फ 1 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। सूरत इखलास कुरान पाक के पारे नंबर 30 के अंदर मौजूद है। बहुत ही आसान सूरत मुबारक है, मैं आपको पढ़ कर भी सुना देती हूँ। तो सूरत मुबारक वो कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
تو اس صورت مبارکہ کو ہم نے صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر کم از کم 3 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور جب آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، اس میں کچھ احتیاطیں ہیں وہ بھی سن لیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ اس قرآنی عمل کی برکتوں سے میرا فلاں بچہ یا بچی ہمارے فرما بردار بن جائے، ضد چھوڑ دے، ہمیں تنگ کرنا وغیرہ پریشان کرنا وغیرہ چھوڑ دے۔ تو نیت آپ نے اپنے الفاظ کے اندر کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد دوسری احتیاط یہ ہے، جب ہم نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے اتنی بلند آواز میں پڑھنا ہے کہ ہمارے کان سن لیں۔ آواز اونچی ہو لیکن اتنی بھی زیادہ اونچی نہ ہو بچے کی نیند خراب ہو جائے، وہ اٹھ جائے، کہ بہرحال نارمل سی آواز سنائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس قرآنی عمل کی برکتوں سے میرے رب کے فضل و کرم سے ہمارا وہ نافرمان بچہ یا بچی ہمارے فرما بردار بن جائیں گے، ضد کرنا چھوڑ دیں گے، تنگ کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو ناظرین امید کرتی ہوں ہمارے آج کے ان دونوں وظائف آپ کو اچھے لگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی آواز سے قرآن کو حسین بناؤ، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ اے گناہگار کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے، عظیم رب سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستیوں کے رزق میں وسعت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا، اور ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، تنگ دستیوں کے رزق میں وسعت فرما، آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور اچھے عمل یا وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔